अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे क्लाइंट को कन्विंस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपके पास एक क्लाइंट आ गया है और वो आपसे मीटिंग अरेंज कर रहा है, उसने आपको डेट दे दी कि जी इस दिन जो है वो हम जूम के ऊपर मीटिंग रख लेंगे, और फिर ज़ाहिर है कि वो आपसे कुछ सवालात वगैरह करते हैं। तो अब इस मौके पर आपने क्लाइंट को किस तरीके से कन्विंस करना है कि वो आपके साथ काम करने पर राज़ी हो जाए, या आपने आखिर उसको ऐसी क्या अपनी स्किल्स बतानी है कि वो मान जाए कि उसको आपके साथ काम करना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। अरे देखें, अब यहाँ पर दो तीन तरह की सिचुएशंस आती हैं। एक तो ये होता है कि क्लाइंट जो है वो आपसे ए टू ज़ी अकाउंट हैंडलिंग करवाना चाहता है। ठीक है, पूरा का पूरा अकाउंट हैंडल करवाना चाहता है, तो ज़ाहिर है कि वो आपसे हर एक तरह के सवाल करेगा, लाइक उसका बजट कितना होना चाहिए, अकाउंट कौन सी मार्केट में ओपन करना चाहिए। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, क्लाइंट का अकाउंट जो है वो रनिंग अकाउंट है, ठीक है, या फिर रनिंग नहीं है लेकिन वो बना हुआ है अकाउंट, लाइक उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसने अकाउंट बनवा रखा है, अपना एनालिसिस उसकी बनी हुई है। ठीक है, तो दो तरह के ये क्लाइंट आपके सामने आ सकते हैं। एक वो क्लाइंट जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसका भी अकाउंट भी रेडी नहीं है। और एक वो क्लाइंट जिसका अकाउंट वगैरह तो बना हुआ है, एलएलसी वगैरह बनी हुई है, और वो सिर्फ अकाउंट को अब रनिंग पोजीशन में लाना चाहता है। अच्छा, इससे पहले जो आपने अपने एंड पर तैयारी करनी है ना, वो तैयारी आपने ये करनी होती है कि आपके पास टीम होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास बैकअप होना चाहिए, और आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास आप कह लेंगे डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जब आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होगा चीज़ का, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, जो आपका बोलना है, वो खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, टीम बनाई किस तरह जाती है, ज़ाहिर है कि वो तमाम चीज़ें आपको पता ही हैं। जो लोग कोर्स कर चुके हैं, ठीक है, उनको पता है कि एजेंसी वगैरह किस तरह बनाई जाती है और बनती है, और किस तरह उसको ग्रोम करना होता है अपने, किस तरह आप उसको एक पीक लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें होती हैं। पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो मोस्टली डिफ़िकल्टी फेस करते हैं ना, वो ये करते हैं, दो चार सवाल जो होते हैं कि आप हमें अपना अकाउंट दिखाओ। तो मैंने उसको बताया था, आपको डील करने का तरीका ये होता है कि आप उनसे ये कहेंगे, जी देखें, अकाउंट जो है वो एक प्राइवेट चीज़ है, वो तो हम नहीं दिखा सकते। तो हम ये कर सकते हैं कि हम आपके लिए 14 डेज़ के लिए फ्री में काम करेंगे। ठीक है, आपने क्लाइंट को इस तरीके से क्या करना है, ग्रैब करना है, इस तरीके से कन्विंस करना है कि हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे, और आप हमारी परफॉर्मेंस देख लें, ये हमारी टीम है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, जब भी आप मीटिंग करें क्लाइंट के साथ, तो आपने टीम को लाजमी साथ बिठाना है। तीन चार लोग लाजमी होने चाहिए। ठीक है, उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, उसको वाइब जाती है कि हाँ, ये लोग क्या हैं, एजेंसी में काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम करने वाले लोग हैं ये। ठीक है, फिर वो आपसे पूछता है कि आप कितना अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि जी हमारी टीम काफ़ी बड़ी है और काफ़ी सारा हमारे पास अकाउंट्स हैं, लेकिन फिलहाल हमारे दो अकाउंट्स हैं। और अगर वो कहता है कि दिखाओ, तो आपने उसको साफ मना करना है कि जी अकाउंट हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट्स लगी हुई होती हैं। अब देखें, आप बेशक क्लाइंट हैं, क्लाइंट बनकर आ रहे हैं, और उस चीज़ को हम रिस्पेक्ट करते भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि हम हर प्राइवेट चीज़ आपको दिखा देंगे। ठीक है, उसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, हमारी मेहनत है, हमें क्या पता कि आप परमानेंट हैं भी या नहीं। हो सकता है प्रोडक्ट्स देखने के बाद आप निकल जाएँ, साइड पर हो जाएँ। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि इस तरह अकाउंट थोड़ी दिखाए जा सकते हैं। कल को अगर आपका अकाउंट भी हमारे पास आएगा, तो वो भी हम किसी को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और अगर आपने हमारी काबिलियत चेक करनी है, अगर आपने चेक करना है कि हम लोग कितना एक्सपर्ट हैं, हमारे पास कितना नॉलेज है, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप हमसे सवालात करें, आप हमसे सवाल पूछें। अगर हम आपका सवाल का जवाब किसी का नहीं दे पाएंगे, तो आप हमें जज करें, मतलब हमारे नॉलेज को जज करें। फिर सेकेंडली ये, जब हम बात कर रहे हैं कि हम जो है वो आपके लिए फ्री में काम करेंगे, हम आपको प्रॉपर शीट सारा बना कर देंगे, पूरा आपका बजट ब्रेक डाउन बना कर देंगे, किस तरह आपका बजट जो है वो लगने वाला है, क्या क्या होने वाला है, पूरी प्रोग्रेस आप हमारी देखेंगे। 1 वीक एंड 2 वीक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा खासा टाइम है। तो इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। मतलब बी कॉन्फिडेंट, यहाँ पर जो है ना, मैं कह रहा हूँ ना कि आपको जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो स्किल्स हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं कि आपने बोलना किस तरीके से होता है। ठीक है, दबे अल्फाज में बिल्कुल ना बोलें, दबे हुए अंदाज में बिल्कुल बात ना करें, खुलकर बोलना सीखें। वो क्लाइंट है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर, कि वो क्लाइंट है, वो आपके लिए बिज़नेस के लिए आ रहा है। ठीक है, अगर वो आपको कल को पैसे देगा, तो भाई आप उसके लिए काम करोगे, आप उसका अच्छा खासा बिजनेस संभालोगे, उसके वो पे कर रहा है, तो आप कोई ग़ुलाम नहीं हो उसके। बात समझ रहे हैं ना, लाइक आपको कोई डरने या दबने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब ये एक बिज़नेस डील हो रही है बेसिकली, और बिज़नेस डीलिंग में ऐसे ही होता है। ठीक है, आप इसको बल्कि इस तरह समझ लेना, अगर आप अपनी आसानी के लिए, कि अगर आप एक मकान ख़रीदते हैं, ठीक है, तो जिस बंदे से आप मकान ख़रीद रहे हैं, क्या आप उसके एहसानमंद होते हैं कि वो आपको मकान दे रहा है? आप नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके बदले में आप उसको पैसे पे कर रहे होते हैं।
ऐसे ही है ना, मतलब ये एक बिज़नेस डीलिंग है ना कि अगर एक बंदा आपको बना बनाया घर दे रहा है तो वो आपसे उसके बदले में पैसे भी तो ले रहा है। तो ये थोड़ी कि वो आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा है या आप उसको सर सर करके बोलेंगे, आप उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। हाँ, वैसे इंसान ज़ाहिर है कि आपस में ये हमारे नॉर्म्स हैं, ठीक है, अखलाकियात में ये चीज़ शामिल है कि जी हमने किसी से तमीज़ से बात करनी है, अदब से बात करनी है, बिला वजह किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, कोई बेइज्जती नहीं करनी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो वो तमाम चीज़ें होती हैं और इस हद तक आपने ख्याल रखना भी है। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि जी क्लाइंट आ गया तो आप उसके सामने बिछ जाओगे और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आप ख़त्म कर लोगे, अपनी अना को, अपनी ईगो को, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, सेल्फ़ इस्टीम को आप बिल्कुल साइड पे लगा दोगे, तो वाला काम आपने नहीं करना होता, ठीक है। थोड़ा-सा दबंग अंदाज़ में बोला करें, दबंग अंदाज़ में आपने बात करनी है और उसको बताने के लिए इस तरीके से चीज़ काम करने वाली है, ठीक है। और ये है कि पोलाइट रहें, उसके सवालों का जवाब दें, ठीक है, क्योंकि ये भी एक ज़ाहिर है कि इंसान की नेचर है कि अगर वो बंदा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके माइंड में डाउट्स तो होंगे, खदशात तो होंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा, वो आपसे पूछेगा भी सही और आपने उसको बताना भी है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। मीटिंग करते हुए बस इन 3-4 बातों का ख्याल रखें। मैं एक दफ़ा फिर इसको समराइज़ कर देता हूँ कि आपने क्या करना है। एक तो टीम बिठानी है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस से आपने बात करनी है। अकाउंट वाली बात पर मैंने आपको बता दी कि आपने किस तरीके से बोलना है उससे, ठीक है, और उसको बताना है कि हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे और हम आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और अगर वो सैलरी का पूछे तो आपने कहना है कि जी सैलरी हम आपको, वैसे हमारी जो सैलरी है वो स्टैंडर्ड कितनी है, $250 है या फिर $300 तक की है, और हम सैलरी पर ही काम करते हैं, मोस्टली सैलरी पर करते हैं। लेकिन परसेंटेज पर अगर वो करवाना चाहते तो फिर आपने उसको कहना है कि हमारी 35% जो हमारी परसेंटेज होगी, ठीक है, 30 से लेकर 35 पर। ठीक हो गया जी। तो आप लोगों ने इस तरीके से क्या करना है, क्लाइंट को डील करना है। और जब आप उससे फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बात करेंगे ना कि हम आपको फ्री ट्रायल देंगे बेसिकली, ताकि आप हमारी परफॉर्मेंस देंगे, फिर क्लाइंट आ जाता है। और साथ में आपने अपने बैक पर, मतलब अपने बैक एंड पर ये चीज़ करनी है कि आपके पास डाटा लाजमी होना चाहिए, ठीक है। डाटा क्या होता है, मतलब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, ब्रांड्स हों, अप्रूवल्स हों, प्रोडक्ट्स आपके पास हों। तो वो चीज़ भी आपकी बहुत हेल्प करती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आती है। फिर आप क्लाइंट से बात कर सकते हो कि जी हम आपके अकाउंट को 1 महीने के अंदर क्या है रनिंग में ले आएंगे, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो।